हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देख रहे थे, जहां पे हम इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे थे। दोस्तों, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ को लगा रहे थे। दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां भी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ है। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का प्रथम राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत का प्रथम राज्य निर्माता कौन सा वंश था दोस्तों? ये था हमारा मौर्य वंश, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया? यानी इन चारों में से कौन भारत नहीं आया था दोस्तों? तो भारत जो है कोलंबस नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, ये भारत की खोज करने निकला तो था दोस्तों, लेकिन ये भारत ना पहुंच के अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की खोज कर दी। यानी ऑप्शन बी कोलंबस भारत नहीं आया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आप सबसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था दोस्तों? ये था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य साहब के दरबार में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत का मौर्यकालीन इतिहास पता चलता है? तो कौन से ग्रंथ से पता चलता है दोस्तों? तो ये पता चलता है इंडिका नामक पुस्तक से। ठीक है दोस्तों, तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है दोस्तों? ये है हमारी मेगास्थनीज की। पहला वाला ही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता की थी। यानी अपने राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता की थी दोस्तों? तो ये की थी चाणक्य की। किसकी? चाणक्य की। ठीक है दोस्तों, यानी चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? तो किसने की थी? चाणक्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो कौन सा ऐसा शासक था दोस्तों? ये था हमारा चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करते हैं। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं। तो चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। तो किससे जाना जाता था दोस्तों? ये जाना जाता था विष्णुगुप्त से। ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्त को चाणक्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हीं को कौटिल्य कहते थे, इन्हीं को विष्णुगुप्त, इन्हीं को चाणक्य कहते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है हमारा मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? दोस्तों देखिए, मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें और आपको सारे क्वेश्चंस रट जाएँ, क्योंकि दोस्तों यही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश था? कौन सा था दोस्तों? ये था नंदवंश। नंदवंश प्राचीनतम राजवंश था। आगे बात करते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में से किसको भेजा था? विदेशों में किसको भेजा था दोस्तों? तो ये अपने पुत्री और पुत्र को भेजा था, जिसका नाम था संघमित्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक जो है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो किसने एक्सेप्ट किया था, स्पष्ट किया था दोस्तों? जेम्स प्रिसेप ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए जो अशोक की अभिलेख है दोस्तों, उस पे जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है वो। ठीक है दोस्तों, तो उसको सबसे पढ़ने वाला अंग्रेज शासक कौन था दोस्तों? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जेम्स प्रिसेप था। ठीक है दोस्तों, चलिए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? ये वही क्वेश्चन आ गया, जेम्स प्रिसेप ने। आगे बात करते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो कौन सा अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है, तो कौन से नाम से है दोस्तों? ये है प्रियदर्शी नाम से। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव से
को निम्न पर देखा जा सकता है। तो किस पर देखा जाता है दोस्तों? ये देखा जा सकता है हमारा चट्टान आलेख पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो कहाँ पे लड़ा गया दोस्तों? ये लड़ा गया डौली में। कहाँ दोस्तों? डौली में। देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध, कलिंग किसका नाम था? उड़ीसा का पुराना नाम था। चलिए आगे बात करते हैं। तो सारनाथ, सारनाथ कहाँ है दोस्तों? बनारस में है। शाहजहाँ ने सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो किस सम्राट का स्तंभ है दोस्तों? ये है अशोक का। आगे बात करते हैं। तो सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से है दोस्तों? ये है हमारे अशोक से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण में किस राज्य का उल्लेख नहीं किया? किस राज्य का दोस्तों? कुषाण काल का। ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश का। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था पड़। पड़ जो है ये मौर्यकालीन क्या कहते हैं वंश में दोस्तों प्रचलित था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वंश का शासक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये है हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कौन था उत्तराधिकारी अशोक का? तो ये था हमारा कुणाल। ठीक है दोस्तों, आप सभी में से बहुत कम को पता होगा कि कुणाल है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये था बृहदत्त। कौन था दोस्तों? बृहदत्त। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा मौर्य साम्राज्य के 26 प्रश्न को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।